चलो बच्चों, आज हम सवाल करने वाले हैं। जो एक्स सीरीज आई थी मैथमेटिक्स का, हम इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते अपने पेपर अपने सामने लिया, और आप चेक कीजिए कि आपका कौन सा सवाल ठीक है और कौन सा गलत है, और अपने मार्क्स को गिनिए यहाँ पे। चलो सवाल सवाल स्टार्ट करते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल ये है, द नंबर थ्री इज, थ्री नंबर क्या होता है? ये प्राइम नंबर होता है। इसका करेक्ट आंसर, थ्री इज ए प्राइम नंबर। इट इज़ नॉट ए इवन नंबर, नॉट इवन द कंपोजिट नंबर, नन ऑफ द अबव। सो सी ऑफ पार्ट इसका सही ऑप्शन है। हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। जीरोज आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। इसका हम जब जीरोज निकालते हैं स्प्लिट टाइम रिलेटिव करके, इसका फाइनल आंसर मिल जाता है हमें फोर कामा माइनस टू। फोर का माइनस टू इसमें से कोई नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पे होगा डी पार्ट। इसका सही आंसर रहेगा नन ऑफ दीज अबव। सो इसके बाद क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर थ्री, एट टर्म ऑफ एपी 10 7 4 इज इक्वल टू। एट टर्म ऑफ एपी अगर आपने किया, एपी पढ़ा होगा, इसको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें निकालना पड़ता है। इसका सही आंसर 11 है। अगर हम सॉल्व भी करके देंगे आपको 11 कैसे आंसर है, फिलहाल इसका सही आंसर 11 है। 11 पे से माइनस 11 का इस पर टिक मारिए। सॉल्व करने के लिए इसका जो फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू जो फर्स्ट नंबर है एन माइनस वन इंटू द लास्ट नंबर है, उसको सॉल्व करके आप सोल्यूशन निकाल सकते। उसकी कॉमन डिफरेंस माइनस थ्री है, तो फाइनल इसका आंसर एट है, इसकी माइनस 11 इसका आंसर सही आंसर है। सो नेक्स्ट मुद्दा, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 4,3 एंड 0 0। 4,3 एंड 0 0 का जो डिस्टेंस बिटवीन, उसका क्वेश्चन, उसका सही एग्जैक्ट आंसर 5 हमें मिल के आया है। 5 इसका आंसर है। अगर आप करोगे डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सो x1 y1 4,3 है, x2 y2 0,0 है। तो अगर इसको सॉल्व करके 5 इसका रियल आंसर है। पार्ट नंबर बी इसका सही आंसर है। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। हमें नया क्वेश्चन नंबर, इफ 6x प्लस 3y इज इक्वल टू c माइनस 3, 12x प्लस cy इज इक्वल टू c हैज इनफिनिट मैनी सोल्यूशन, देन c इज इक्वल टू, इनफिनिट में से होता है a1 इज इक्वल a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2। अगर आपको पता चलेगा a1 डिवाइड बाय a2 आपको मिल जाएगा a1 डिवाइड बाय a2 6 बाय 12 इज इक्वल टू 3 बाय c। 6 1 are 6, 6 2 are 12। फाइनल आंसर 1 बाई 2 इज इक्वल टू c 3 बाई c। c 1 आर c 2 3 आर 6। कुल मिला के c का आंसर हमें फाइंड करना है। c का आंसर इसका 6 मिल जाता है हमें। 6 इसका करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 आंसर करेक्ट आंसर है। सो इससे टिक मारिए। सो नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस आर इज, विद रेडियस आर इनमें से कौन है? 2 पाई आर स्क्वायर, नन ऑफ द अबव। अगर आपको सही आंसर पता है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस आर होता है। सो इसका सही आंसर हमें नन ऑफ द अबव, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। एक तो इसका सही आंसर होता है पाई आर प्लस 2r। अगर आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 13 में आपको मिल जाएगा ये इसका सही आंसर। सो नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी सर्कल। इसके टोटल पैरेलल टेंजेंट कितने होते हैं? सर्कल के टेंजेंट कितने? 2 पैरेलल टेंजेंट मिल जाते हैं। एक सर्कल होता है, उसको ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट जो एक ही पॉइंट पर टच करता है। सो इसका सही आंसर हमें, सही आंसर मिल जाएगा हमें। इसका सही आंसर 2, पार्ट नंबर ए 7, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए सही आंसर है इसका। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cord is drawn from a pocket, pick of the 52 cards, what is the probability of getting heart। हार्ट की जो हार्ट हमें, अगर आपको पता है कि 13 टोटल हार्ट होते हैं, 13 अपॉन 52, 13 1 30, 13 4 52। सो इसका सही आंसर सी आपका सही आंसर मिलेगा। सी इसका 1/4 इसका सही आंसर है। सी पार्ट 1/4। अगर प्रोबेबिलिटी पड़ी होगी आपको सही आंसर मिल गया। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू। अगर आपको कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आपको सही पड़ा, कॉस स्क्वायर 30 होता है रूट अपॉन 3। अगर उसका स्क्वायर करेंगे सो फाइनल हमें 1/4 मिल गया आंसर। सो इसका सही आंसर बी पार्ट है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 इसका सही आंसर है। अगर आप चेक भी करोगे, चेक करने के लिए आपको वीडियो, नया वीडियो में भेज देंगे कैसे सोल्यूशन के बाद हो सकता है वो। अगर आपको पता है कि कॉस साइन 30 होता है 1/√2। अगर साइन स्क्वायर 30 वो इज इक्वल टू 1/4 साइन स्क्वायर। साइन होता है 1 साइन का एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है साइन 30 का डिग्री, सो होता है 1/√2। अगर साइन 1/√2, अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर इसको स्क्वायर चढ़ाएंगे सो 1/4 आ जाएगा। सो अगर आपको हम जो 9 क्वेश्चन होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री होता है 1/4। 1 माइनस अगर सॉल्व करोगे 1/cos स्क्वायर 30 1/4। सो इसका सही आंसर है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। सही आंसर इसका साइन स्क्वायर 30 पार्ट नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर बी।
So let's move the next question here. The product of roots of the quadratic root of 5x square plus 5x plus, अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4 से, सो इसका सही एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर माइनस अंडर रूट 5, माइनस अंडर रूट पार्ट नंबर सी इसका सही आंसर है माइनस अंडर रूट 5। सो लेट्स मूव द न्यू क्वेश्चन। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज, सॉरी, एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स, जो दो प्राइम नंबर होते हैं उसका एचसीएफ एग्जैक्ट 1 ही होता है। प्राइम नंबर का एचसीएफ हम हमेशा आपको 1 ही मिल जाएगा, तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर 1 ही है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पास मिला है द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये सही ऑप्शन है। इसका आंसर आपको ट्रू में मिल जाएगा, ट्रू इसका सही आंसर है। सो इसका आर पार्ट दिया हुआ, दोनों में से एक करना था, सो 12 का ट्रू आंसर है। सो लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे 13 हमें मिलता है 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमें यहाँ पे, वेट फॉर क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एंड थीटा डिक्रीज। अगर आपको पता हो गया कॉस थीटा अगर इंक्रीज होगा थीटा इंक्रीज होगा, नहीं इसका इसका सो आंसर है फॉल्स है। इफ़ कॉस इज इंक्रीज देन जो थीटा है वो डिक्रीज होता है। अगर आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, इसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का इसको। सो इसका सही आंसर जो है वो फॉल्स है, 13 का फॉल्स आंसर है, फॉल्स पे हम टिक मारेंगे। सो ऑल डेज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 14 का सही। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको वो सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चले जाते हैं। द कॉमन पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट उसको द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम कहते हैं। सो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट सही आंसर है। डिफाइन डिस्टेंस फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 16 अगर आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट इसका फुल है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही डिफाइन करना था। सो ऑर्डिनेट, अगर एब्सिस का ऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा वो इसका और पार्ट था, आपने पढ़ा होगा वो एब्सिस का ऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो दो पॉइंट मिलते हैं उनको डिफाइन करना था। सो स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्वेश्चन नंबर 70। अगर प्रोपोर्शनल थ्योरम आपको मालूम होगा उसमें जो कह रहा उसको स्टेट उसको मतलब डिफाइन करना था। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम उसको डिफाइन करने के लिए वो लिखना था इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंस्टेंटली द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल इज डिस्टिंक्ट पॉइंट देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर आपने अगर कोई लाइन को हम डिवाइड करेंगे एक पॉइंट से, फिर वो लाइन वो डिवाइड हो सके सेम रेशियो में। शायद उसका दूसरा नाम था थेलस थ्योरम। डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा जो मिलता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो वही लाइन होती है जो मतलब हम ऊपर किसी जगह पे उसको लाइन साइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको प्रूव करिए हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे हमें कोई ऑब्जेक्ट है और लाइन ऑफ साइड यहाँ से हम देख रहे हैं, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन ही हम कहते हैं। एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये और हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंगल ये जो है लाइन ऑफ साइड, इन दोनों में बीच में जो लाइन एंगल बनती है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। सो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ द साइड। इसको यही लिखना था, उसे हम अगर एग्जांपल के साथ ऐसे लिख सकते हैं, ये लाइन ऑफ साइड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में जो एंगल बन जाती है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। सो इसका सही आंसर यही था। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी का श्योर इवेंट ऑलवेज ही 1 होता है। सो 19 का हमें एग्जैक्ट आंसर 19 का एग्जैक्ट आंसर 1 ही है। सो राइट द फार्मूला द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये 20 है। राइट द फार्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसका फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर इसका। सो इसके साथ आपके 20 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके छोटे छोटे फार्मूला याद होते हैं तो 20 मार्क्स बस, और 4 इसको प्लस करना था, 24 आपको पास था, प्लस वो आपको स्कूल में जो 20 मार्क्स मिलते हैं उसमें से कितना मिलते 15, और आप अच्छी तरह इसको 50 मार्क्स से टच कर सकते हैं। सो लेट्स फिर 2 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे, फाइंड एच सी, आपको पहले एच सी निकालना था 5510 एंड 92 का, फिर 42 द ड्रिंकिंग ग्लास शेप ऑफ जो इसमें सरफेस एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, फिर द सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था, एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करना था। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 32 इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 फाइंड द साइन ए ऐसे कि बहुत आसान क्वेश्चन था। कॉट ए को 8/15 लिखना था, फिर कॉट ए को क्या होता है वो इसको आराम से हम कर सकते। फिर इसके बाद इवाल्वेट इसका दूसरा पार्ट है 2tan स्क्वायर 35, बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे आए हुए थे। अगर आपने पढ़ा होगा बहुत ही आसानी के साथ आप ये पेपर सॉल्व कर सकते थे जो ये सीरीज एक्स सीरीज की थी। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन अ रैंडम फ्लिक। आपको
बोलना था रेड कितने हैं, नॉट रेड कितने हैं, तो आप आसान से ये सवाल कर सकते हैं अगर प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी। फिर उसके क्लास टीचर क्वेश्चन नंबर 26 हमें कहता है क्लास टीचर नीचे दिया गया इसका ये आराम से जो इसका फार्मूला होता था, जिस पहले इसको मीन निकालना था, फिर इसने लिखा था समेशन F1 इज इक्वल डिवाइड F2। बहुत ही अच्छा किया था इस बंदे ने, आराम से इसको प्लस करना था, फिर लास्ट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल थे, फिर लास्ट पे इसका मीन फार्मूला था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ऑब्टेन द जीरोस 3x² इज 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2.3 का शायद क्वेश्चन है, हमेशा आता है क्वेश्चन नंबर 27। आप देख सकते 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा इसका क्वेश्चन आता ही आता है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, फाइंड द पोलर नंबर ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √3 एंड 1/2 रेस्पेक्टिवली। दो दिए गए हैं उनका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलर नंबर सम ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपको पता है x² - sx + p हमने वो पढ़ा है, उसके से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, आप बना सकते हैं। फ्रिक्शन 1/3 1 इज सबट्रैक्ट 28 क्वेश्चन नंबर आपने देखा, बहुत ही अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। फिर इसको लास्ट पे सबट्रैक्शन मेथड करना था या एलिमिनेशन मेथड करना, दो में से फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड करना था, या सिंपली डबल टर्म इसको करनी थी। क्वेश्चन नंबर 29 आराम से कर सकते। 31 टर्म आप AP, अगर AP आपने पढ़ा होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है शायद, 11th टर्म आप 38 एंड 6th टर्म आप 73 निकालना था आपको। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आए थे। द सम ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ 8, कल मैंने आपका गेस पढ़ा होगा, गेस में मैंने आपको दिया था गेस, जिन जिन बच्चों ने व्हाट्सएप में गेस लिया था उनको आसान से वही सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आए थे, तीनों सीरीज़ों में वही क्वेश्चन हम अभी चेक कर रहे थे, तीनों सीरीज में यही क्वेश्चन है। फिर इसके बाद राइट द अदर ट्रायंगोनोमेट्र रेशियो एंगल A टर्म्स ऑफ सेक A, एंगल A लिखना था टर्म्स ऑफ सेक A में, आराम से लिख सकते थे। प्रूव द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, इसको प्रूव करना था लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर हम बाहर के पॉइंट पे डालेंगे सर्कल के, ये किसके बराबर होता है। द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 0.5 cm एंड द सेंटर ऑफ 4 cm, सेंटर 4 cm, वो आपको आराम से निकाल सकते थे पाइथागोरस थ्योरम से। फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल और सर्कमफरेंस 22, हाउ मेनी सिल्वर पॉइंटर्स मस्ट बी। आराम से बहुत सारे आसान से क्वेश्चन है। ट्रेन ट्रेवलर 3 सेकंड, मुझे लग रहा है पेपर बहुत आसान ही आया था, आराम से कर सकते। अगर आपने 7 चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा होंगे, 7 चैप्टर पहले जो 4 चैप्टर्स है, फिर अगर आपने पढ़ा होगा 7, 8 और 9 चैप्टर और 10 का चैप्टर, ये 5-6 चैप्टर आपने पढ़ेंगे, आप आराम से टारगेट आज एटी में से टारगेट करीबन 65 मार्क्स ले सकते अगर आपने अच्छी तरह इन सवालों को प्रैक्टिस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग के लिए। अगर किसी भी जगह मेरा जो आंसर गलत होगा तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स मिला है, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। सो जो नया पेपर आने वाला उसका गेस्ट हम अपडेट करेंगे जल्दी, तब तक के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखिए उसमें मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, अगर किसी को नेक्स्ट जो पेपर आना उसका गेस्ट चाहे तो वो हमें व्हाट्सएप पे कंटेक्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। थैंक यू फॉर ऑल। थैंक यू।